नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमारे दर्शक हैं दीपक कुमार जी। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि उन्हें 5 साल की एक SWP करनी है, जहां पर 20,000 रुपया हर महीने उन्हें विड्रॉ करना है। यानी कि 20,000 रुपया हर महीना 5 साल के लिए। तो उन्हें कितनी राशि लमसम में इन्वेस्ट करनी चाहिए? और मैंने अपने पिछले एक वीडियो में उनके सवाल का उत्तर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे SWP पर आप लोगों के बहुत सारे सवाल मिले और इसलिए मैं आज इस वीडियो के जरिए उन सभी सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी जो भी शंकाएं हैं SWP को लेकर उनका समाधान मिल सके। तो SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इस नाम से समझ में आता है कि आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। एक तो तरीका यह होता है कि आप या तो लमसम में इन्वेस्ट करें या फिर सिस्टमैटिकली रेगुलरली इन्वेस्ट करें, और जब आपको जरूरत हो तब आप अपने पैसों को एक साथ विड्रॉ कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको रेगुलरली पैसों की जरूरत होती है, एक साथ जरूरत नहीं है, तो आप पहले पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर आप तय कर लेते हैं कि उन पैसों को, जो आपने टोटल पैसा इकट्ठा किया है, उसे आपको रेगुलरली विड्रॉ करना है। तो यहां पर यह सिस्टमैटिक प्रॉफिट विड्रॉल प्लान नहीं है, हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। तो यानी कि जो राशि इकट्ठा हुई है या आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब मैंने दीपक कुमार जी के सवाल का उत्तर दिया, क्योंकि आप में से बहुत सारे दर्शकों ने वो वीडियो देखा है, तो वहां पर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो पैसा विड्रॉ हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक समय के बाद जो टोटल अमाउंट है वो पूरा विड्रॉ हो जाएगा और कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे मान लीजिए हर साल 1,00,000 रुपया चाहिए, और मान लेते हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो राशि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट मिलता है, और आप ये चाहते हो कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो ज्यों का त्यों बना रहे, वो विड्रॉ ना हो, सिर्फ प्रॉफिट ही उसका आप विड्रॉ कर पाएं। तो ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान नहीं है बेसिकली। तो ये मेरे हिसाब से प्रॉफिट विड्रॉल प्लान हो गया। लेकिन यदि वो आपको करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। तो ये मैं आपको एक्सेल में कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो मान लीजिए कि 1,00,000 रुपया विड्रॉ करना है हर साल, और यहां पर 8% का यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल होता है कि इस अमाउंट को आप डिवाइड कर दीजिए इस 8% से, तो आपका आंसर आता है 12,50,000 रुपीज। यानी कि यदि आप 12,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे और उस पर 8% का रिटर्न मिलेगा, तो आप 1,00,000 रुपया हर साल विड्रॉ कर पाएंगे। और जो आपका 12,50,000 रुपीज इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब ये 8% रिटर्न गारंटीड हो। यदि आप बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की या किसी ऐसे असेट की या स्कीम की जहां पर उतार चढ़ाव की संभावना रहती है, तो वहां पर यह गारंटी नहीं है कि जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो ज्यों का त्यों रहेगा, वो कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे थे कि यदि 8% गारंटीड रिटर्न मिल रहा हो और आपको एक लमसम राशि इन्वेस्ट करनी हो जिस पर 1,00,000 रुपया सालाना आपको मिल सके, तो ऐसे में 12,50,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना होगा। तरीका आपको मैंने बताया कि सिंपल है, जितना अमाउंट आपको चाहिए उसे आपने उस रेट से डिवाइड कर दिया जो रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12,50,000 का यदि 8% रिटर्न मिलता है, 8% इंटरेस्ट मिलता है, तो वो 1,00,000 होता है। यदि मैं इस 8% को बढ़ाकर सिंपल 10% कर दूं, तो आपको 10,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, और यदि मैं इसको घटाकर 6% कर दूं, तो ऐसे में आपको 16,66,667 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे लमसम में, जिससे आपको हर साल ये जो हमने एग्जाम्पल में लिया है 1,00,000 रुपया, वो मिलता रहेगा। और ये जब तक भी आप अपनी राशि, जो आपने जो इन्वेस्ट किया है लमसम अमाउंट, उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक ये
अमाउंट आपको मिलता रहेगा बशर्ते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज ना हो। लेकिन यह सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का पर्पस नहीं है, क्योंकि यह हमने कैलकुलेट किया 1 लाख से। लेकिन जब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की, तो हम एक अच्छी राशि हर महीने विड्रॉ करने की बात करते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि जो ये अमाउंट आएगा कैलकुलेट होकर ही काफी बड़ा हो जाएगा। तो फिर आप मुझसे कहेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट शायद इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में ये प्लान करते हैं कि एक अवधि के अंतराल में, हमेशा की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, रिटायरमेंट की बात हो तो हम कह सकते हैं कि 60 साल की उम्र से लेकर और 100 साल की उम्र तक 40 साल, तो हम एक अवधि लेकर चलेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे कि यदि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से हम कुछ पैसे विड्रॉ करें तो बाकी का जो पैसा है वो ग्रो होगा। यानी कि मान लीजिए कि मैंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया और पहले महीने में 25,000 रुपया विड्रॉ किया, तो बाकी जो 9 करोड़ 99 लाख 75,000 रुपए बाकी बचे हैं वो ग्रो होंगे। अगले महीने फिर 25,000 रुपए विड्रॉ किए तो बाकी जो बचा वो ग्रो होगा। तो इस तरह से हम ना सिर्फ जो प्रॉफिट है उसे विड्रॉ कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से भी कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ क्योंकि जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो बढ़ भी रहा है, तो उस आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो निश्चित ही एक समय के बाद पूरा पैसा विड्रॉ हो जाएगा और कुछ पैसा बचेगा नहीं। तो ये सिर्फ एक विड्रॉ करने का एक तरीका है अपने पैसे को, कि हम एक लमसम में ना करके इसको किस्तों में कर रहे हैं। तो जो आपने कमेंट करके या आप में से किसी ने कमेंट करके लिखा था कि यदि हम 8% से कैलकुलेट करें तो ये इतना अमाउंट नहीं जितना आप बता रहे हैं, बल्कि इतना आएगा। तो आप क्या कर रहे थे वहां पर, आप सिंपल ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट मुझे अगर 20,000 का पाना है तो कितनी राशि मुझे इन्वेस्ट करनी होगी। तो वो अलग बात है जो मैंने अभी कैलकुलेट की, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल की, जहां पर हम प्रिंसिपल अमाउंट को भी विड्रॉ करेंगे। तो अब वापस आते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में। उदाहरण के तौर पर अगेन जो पहले हमने लिया था 20,000 रुपया महीना, इस बार इस उदाहरण में पहले मैं ये ले लेता हूं कि हमें से एनुअल कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3 लाख रुपया हर साल विड्रॉ करना है। हालांकि अंतर होगा यदि आप ये कहें कि 25,000 रुपया महीना करना है या फिर 3 लाख रुपया एक साथ साल में करना है, दोनों की कैलकुलेशन में फर्क पड़ जाएगा। तो यदि मैं बात करूं कि 3 लाख रुपए एक साथ हर साल विड्रॉ करने हैं और यह हमें कैलकुलेशन करनी हो, अगेन यदि मैं जो ग्रोथ रेट है वो 8% यहां पर एज्यूम करता हूं। अगेन हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि किस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। यदि आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहां पर 12% का भी रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डेट ओरिएंटेड फंड्स में या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 7%, 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें। गारंटीड रिटर्न कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हुए आप एक नंबर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन मैं 8% लेकर चल रहा हूं। तो यदि 8% पर किसी व्यक्ति को 3 लाख रुपया हर साल विड्रॉ करना हो और 20 साल विड्रॉ करना हो, और ये भी लेके चल रहे हैं कि वो 20 साल तक ये जो विड्रॉल अमाउंट है सेम रहेगा, वो बढ़ नहीं रहा है, तो इस केस में मुझे कितना लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सिंपल एक्सेल में एक फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, और ये आप यहां पर प्रेजेंट वैल्यू में रेट, अब रेट में क्योंकि हमने 8% पर एनम लिया हुआ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और कितने साल के लिए मैंने कहा 20 साल के लिए। पेमेंट कितना चाहिए 3 लाख, और ये हमें राइट फ्रॉम बिगनिंग चाहिए या हम जो पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये मान के चलें कि वो 1 साल ग्रो होगा और 1 साल के एंड में हम पहला विड्रॉल करेंगे। तो यदि मैं ये कहूं कि 1 साल के एंड में हम पैसों को विड्रॉ करेंगे, अभी कुछ विड्रॉ नहीं कर रहे हैं उसमें से, तो उस केस में टाइप
हम ज़ीरो या इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे ज़ीरो टाइप कर सकते हैं या फिर कुछ भी टाइप ना करें और ये आंसर आएगा। तो आंसर आता है 29,45,444। ये नेगेटिव में अमाउंट आया है क्योंकि जो पैसा चाहिए था वो पॉजिटिव था, तो इसके लिए यहां पर इतना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना होगा 29,45,444 रुपए, ताकि हर साल उसमें से 3 लाख रुपए विड्रॉ किए जा सके, प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिल रहा हो। और यदि यहां पर ये 8% की जगह 6% हो रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट, तो वहीं 34,40,976 रुपीज लमसम में इन्वेस्ट करने होंगे। और ये 20 साल का प्लान है, यानी कि 20 साल में जो पूरा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी पूरा विड्रॉ हो जाएगा, तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है, आप कुछ राशि विड्रॉ करते रहते हैं, बाकी जो पैसा होता है वो समय के साथ ग्रो करता है, तो उस आधार पर यह कैलकुलेशन की गई है। अब ये बात थी एनुअल की, लेकिन यदि हम मंथली बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को 25,000 रुपीज हर महीना विड्रॉ करना हो, यहां पर यदि 25,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करना हो, तो उस केस में आपको कितनी राशि यहां पर इन्वेस्ट करनी होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार ऐसा होता है, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जहां पर क्या किया जाता है, रेट को डायरेक्टली डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि यदि मैंने 8% पर एनम का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, यहां पर कंसिडर किया है, तो उसको डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि जब आप उसे 12 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो 8% पर एनम, 8% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है। तो यदि आपको ये जानना है कि वो 8% पर एनम है और कंपाउंडिंग उसकी एनुअल बेसिस पर हो रही है, तो आपको एक फॉर्मूले के थ्रू इसे सॉल्व करना होगा। इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि 8% था तो 1.08 रेज टू पावर डिवाइडेड बाय 1 रेज टू पावर 1/12 -1, एक फॉर्मूला है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। आप यदि सीधा उसको 8% को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो उसका मतलब हो जाएगा कि कंपाउंडेड पर मंथ है। लेकिन हम म्यूचुअल फंड में यदि CAGR की बात करते हैं तो हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो सही उत्तर जानने के लिए मैंने यहां पर इस तरह से किया है, आप भी इसको सीख सकते हैं। सिंपल है, जो रेट ऑफ रिटर्न था यानी कि 8% था, तो मैंने 1.08 1 प्लस 8% वो हो गया 1.08 एंड रेज टू पावर 1/12 -1। और ये 20 साल था, तो ये डेफिनेटली 20 इंटू 12 यानी कि 20 इंटू 12 हो जाएगा 240 मंथ्स के लिए। और जो पेमेंट है हर महीना जो चाहिए वो 25,000। और यहाँ पर हम ऐसा लेके चलते हैं कि जो पैसा चाहिए वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग चाहिए। आपने जो लमसम इन्वेस्ट किया है और अभी से आप पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो होता है 30,71,580 रुपीज। जब आपने 3 लाख रुपया हर साल विड्रॉ करने का प्लान किया था तो ये राशि कम थी। वजह ये थी कि वहां पर आपका एक साल तक कुछ भी पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, एक साल में वो 8% से बढ़ गया, फिर आपने विड्रॉ किया, फिर अगले साल आपने 3 लाख विड्रॉ किया, लेकिन बाकी का जो अमाउंट था वो फिर एक साल ग्रो होता रहा। लेकिन इस केस में हर महीने आप विड्रॉ करते जा रहे हो, इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा राशि यहां पर इन्वेस्ट करनी होगी। तो ये आपका आंसर आता है जो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है। और यहां पर ये 6% नहीं है, ये 8% हो गया, क्योंकि मैंने सीधा जब कैलकुलेट किया तो उस वक्त पर यहां पर टाइप कर दिया था। आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको एक फॉर्मूला सीखना है जो मैंने किया कि 1 + r रेज टू पावर 1/12 -1, इसकी जगह पे एक एक्सेल में फंक्शन है कि आप नॉमिनल का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये 8% जो है उसको सिलेक्ट किया आपने, (12) किया, और ये 8% की जगह पर आ गया आपका 7.72। ये बेसिकली आपका नॉमिनल रेट आ गया। अब इसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। आप यहां पर अगर आप चाहें इसी तरह से कैलकुलेट करना तो आपका ये आंसर आ सकता है। आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, रेट जो है 7.72 डिवाइड बाय 12। अब डायरेक्टली, क्योंकि आपको यहां जरूरत नहीं है,
फॉर्मूला यूज़ करने की, क्योंकि आपने नॉमिनल का फंक्शन यूज़ करके 8% का नॉमिनल रेट निकाल लिया है। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए और जो एन पर है ये जैसा हमने कहा कि 20 इंटू 12 और फिर जो पेमेंट चाहिए वो 25,000 रुपीज़ और टाइप 1 हमने पहले भी लिया था, अब भी वही ले लेते हैं और ये सेम आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। जो आंसर यहाँ पे था वही आंसर यहाँ पर आ गया। तो दोनों तरीके हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उस अमाउंट को वो भी कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो भी शंका थी कि ये कैसे आया और कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगेन ये जो रेट ऑफ रिटर्न है या ग्रोथ रेट है ये एक्सपेक्टेड है, गारंटीड नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और फिर हम कभी बात करेंगे SWP की, जहां पर मैं आपको अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह की स्कीम्स का चुनाव करना चाहिए उस पर भी अपनी राय दूंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।